दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे फर्स्ट क्राई आईपीओ के बारे में, यानी कि ब्रेनबीस सॉल्यूशंस लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं और इस आईपीओ में आगे अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले इस आईपीओ के बारे में बात करें तो आईपीओ 6 अगस्त यानी कि ट्यूसडे से ओपन होने वाला है और ये 8 अगस्त को क्लोज होगा। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है और बुकिंग प्राइस ₹465 है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ₹2 की फेस वैल्यू पर ₹465 का प्राइस रखा गया है, यानी कि ऑलरेडी प्राइस काफ़ी हाई रखा गया है, यानी कि ओवर वैल्यूड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और आईपीओ में 32 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो ये भी काफ़ी बड़ा आईपीओ है। 4193.73 करोड़ का ये आईपीओ है। यहाँ पर 1666 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 2527.73 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है, यानी कि यहाँ पर जो आईपीओ का बड़ा पोर्शन है वो ऑफर फॉर सेल होने वाला है। यानी कि ये जो पैसा है ये कंपनी के प्रमोटर्स और इनके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं तो उनके पास जाने वाला है। कंपनी के प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी को कम करने वाले हैं। एम्प्लॉयज़ के लिए इस आईपीओ में ₹44 पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि कंपनी क्या काम करती है। कंपनी 2010 में इनकॉर्पोरेट की गई है और ये जो कंपनी है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना बिजनेस करती है, यानी कि firstcry.com के नाम से इनका आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाता है, जहां पर कंपनी मदर्स, बेबी और किड्स के प्रोडक्ट सेल करती है। तो कंपनी ऑनलाइन के साथ ही ऑफलाइन मार्केट में भी बिजनेस करती है। अब इस कंपनी का मिशन है वन स्टॉप स्टोर फॉर पेरेंट्स, यानी कि कंपनी एक ही स्टोर में यहाँ पर सारी बच्चों से रिलेटेड जितनी भी ज़रूरतें हैं तो वे सारे सामान यहाँ पर आपको एक ही स्टोर के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो ये कंपनी अपने स्टोर पर हर तरह की चीज़ें अवेलेबल करवाती है, यानी कि एक ही स्टोर पर आपको हर तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। चाहे बच्चों के ड्रेस की बात करें, फुटवेयर की बात करें या फिर उनके बुक वगैरह की बात करें, टॉय की बात करें, यानी कि हर तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं या फिर पर्सनल केयर की बात करें, तो हर तरह के सामान आपको एक ही स्टोर पे मिल जाते हैं। चाहे आप ऑनलाइन परचेज करें या फिर आप ऑफलाइन इनके स्टोर पर जाकर देखें। तो कंपनी अपने ब्रांड के साथ ही जो थर्ड पार्टी ब्रांड है, यानी कि इनके स्टोर पर आपको दूसरे ब्रांड्स के भी प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं और कंपनी के यहाँ 7500 से ज़्यादा ब्रांड्स के साथ टाई अप देखने को मिल जाता है, जिनका प्रोडक्ट कंपनी अपने स्टोर के ऊपर सेल करती है। तो कंपनी न सिर्फ firstcry.com के नाम से अपना बिजनेस करती है, बल्कि इस कंपनी के और भी इन हाउस ब्रांड आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि पिन किड्स, क्यूट वॉक, बेबी हग, बेबी ओए। तो इस तरह के और भी इनके दूसरे ब्रांड देखने को मिल जाते हैं। तो कंपनी के स्टोर पर आपको 0 से लेके आपको 12 ईयर्स तक के जो बच्चे होते हैं तो उनके सारे सामान आपको मिल जाते हैं, यानी कि हर तरह की आपको चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। अब कंपनी न सिर्फ इंडिया के अंदर बिजनेस करती है बल्कि इंडिया के बाहर भी अपना बिजनेस करती है। तो यूएई में देखें तो इनका लार्जेस्ट स्पेशलाइज्ड ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म देखने को मिलता है। और अगर आप इंडिया में भी देखेंगे, यानी कि अगर आपने अपने सिटीज़ या टाउन में देखा होगा, तो फर्स्ट क्राई का जो भी आउटलेट्स है या जो भी इनके शोरूम वगैरह हैं, तो आपने देखा होगा कि एकदम प्राइम लोकेशन के ऊपर आपको देखने को मिलता है। अब कंपनी 7500 से भी ज़्यादा रिटेल ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप करके उनके प्रोडक्ट सेल करती है, लेकिन कंपनी खुद यहाँ पर कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं करती है। कंपनी का 900 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स के साथ पार्टनरशिप देखने को मिल जाता है। तो कंपनी इंडिया के साथ ही दूसरे कंट्रीज में भी अपने प्रोडक्ट सेल करती है। अब ये कंपनी खुद कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं करती है। इसके अलावा कंपनी के जो आउटलेट्स हैं वो आपको प्राइम लोकेशन के ऊपर देखने को मिलते हैं, तो इसकी वजह से इनको रेंट वगैरह के ऊपर बहुत ज़्यादा पे करना होता है। तो इसकी वजह से कंपनी बहुत कम मार्जिन निकाल पाती है। तो कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है, लेकिन इस तरह की अनलिस्टेड मार्केट में आपको बहुत सारे ब्रांड देखने को मिल जाते हैं जिनका कि आउटलेट आपको देखने को मिलता है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22, 23 और 24 3 सालों के कंप्लीट फाइनेंशियल हैं। कंपनी के एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट में आपको उछाल देखने को मिला है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो कंपनी कंटिन्यू आपको लॉस में ही देखने को मिल रही है, यानी कि कंपनी प्रॉफिट में नहीं है। अब यहाँ पर आपने देखा पहले कि कंपनी के जो भी आउटलेट्स वगैरह हैं वो प्राइम लोकेशन के ऊपर हैं। इसके अलावा कंपनी खुद कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं करती है, तो इसके कारण कंपनी मार्जिन कम निकाल पाती है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ कंटिन्यू आपको घटते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी कंटिन्यू डिक्रीज हुआ है। अगर कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी का जो बोरोइंग्स है, यानी कि कंपनी का जो कर्ज है, वो आपको लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है और अभी कंपनी के ऊपर 462 करोड़ से भी ज़्यादा का कर्ज है। तो कंपनी के ऊपर कर्ज आपको ज़्यादा देखने को मिलता है और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है
तो उसका यूज़ कर्ज के भुगतान के लिए नहीं करेगी, तो आगे भी कंपनी के ऊपर डेट आपको हेवी ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है कि कंपनी का नेटवर्थ और रिजर्व लगातार आपको डाउन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कंपनी अभी भी प्रॉफिट नहीं बना पा रही है, यानी कि लॉस मेकिंग कंपनी है। तो ये इसमें सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट आपको देखने को मिल जाता है। तो कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। ये लॉस मेकिंग कंपनी है। अब इस तरह की जो भी कंपनी है तो इनका फोकस होता है मार्केट शेयर के ऊपर, और इसी कारण शुरू में ये लॉस बियर करती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर करने की कोशिश करती हैं। ब्रेनबी की अगर मार्केट कैप की बात करें तो 24,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है, यानी कि ये भी मिड कैप साइज की कंपनी है, यानी कि बड़ी कंपनी है। और यहाँ पर पहले से ही देखें तो काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं कि सॉफ्ट बैंक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, प्रेमजी हैं, यानी कि कई सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसमें देखने को मिल रहे हैं और ऑलरेडी काफ़ी बड़ी कंपनी है। तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में बहुत सारे नाम आने की उम्मीद है, यानी कि भर भर कर इसमें भी आपको एंकर लिस्ट में नाम देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक तो देखिए कि कंपनी ऑनलाइन भी बिजनेस कर रही है और ऑफलाइन इनके स्टोर भी देखने को मिलते हैं। अब तक बात करें तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर देखें तो 435 इनके कोको फॉर्मेट के ऊपर रिटेल आउटलेट्स हैं, वहीं 628 एफओ फॉर्मेट के ऊपर इनके आउटलेट्स हैं, यानी कि कंपनी खुद भी स्टोर ओपन करती है और फ्रेंचाइजी भी देती है, और इन दोनों के ऊपर ही कंपनी के ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपको स्टोर देखने को मिल जाते हैं। इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए 75% का पोर्शन है और लॉस मेकिंग कंपनी है, तो इसलिए रिटेलर्स का यहाँ पर भी मात्र 10% का ही पोर्शन देखने को मिलता है और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 32 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,880 रुपये रहेगा। तो अगर आप रिटेल पोर्शन में अप्लाई करते हैं तो एक लॉट से लेके 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ के इंपॉर्टेंट टाइम टेबल की बात करें तो आईपीओ 6 अगस्त यानी कि ट्यूसडे से ओपन होने वाला है और ये 8 अगस्त को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 9 अगस्त है, रिफंड डेट 12 अगस्त रहने वाला है, क्रेडिट डेट भी 12 अगस्त है और आईपीओ की लिस्टिंग 13 अगस्त को होने वाली है। फर्स्ट क्राई आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो कल तक इसका प्रीमियम जहां 104 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था, आज गिरकर 90 रुपये के ऊपर देखने को मिला और अभी ये और गिरकर 80 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो आपने देखा कि ओवरऑल मार्केट में ही काफ़ी ज़्यादा आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है और 2 दिनों से काफ़ी सारे शेयर्स के अंदर आपको बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो जब भी मार्केट के अंदर आपको सिचुएशंस थोड़ी सी ख़राब देखने को मिलती है या जब भी मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिलती है तो ग्रे मार्केट प्रीमियम भी गिरता है, यानी कि उसका असर आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम के ऊपर भी देखने को मिलता है। तो यही रीज़न है कि अभी सभी आईपीओस के प्रीमियम में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसका प्रीमियम गिरकर फिलहाल 80 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 32 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 2,560 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 17% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम में देखें तो प्रीमियम में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है। कंपनी लॉस मेकिंग है, लेकिन ये मिड कैप साइज की कंपनी है और इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का पहले से इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। तो उम्मीद है कि आईपीओ का एंकर लिस्ट भी बढ़िया आ सकता है। तो अगर आईपीओ का बढ़िया एंकर लिस्ट आता है और उसके बाद इसमें डिमांड आती है और प्रीमियम में भी थोड़ी सी तेजी देखने को मिलती है तो फिर इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। हालांकि लॉन्ग टर्म में आपको कंपनी अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती है, लेकिन फिलहाल जिस तरह की ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल देखने को मिल रहे हैं तो इसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो भी आपको तब अप्लाई करना है जब इसमें बड़े प्लेयर्स की एंट्री देखने को मिलेगी, यानी कि अगर क्यूआईबीज की ओर से बढ़िया इसमें पैसा लगता है तो फिर इसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूँगी और जैसे ही इसकी एंकर लिस्ट आती है तो आपके साथ शेयर करूँगी। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।